Hello student, in previous video we will study about electric cell. Now we will begin with electric bulb, and now we study about electric bulb. Did you know that lightning occurs as electric current passes through clouds? क्या आपको पता है कि जब बिजली चमकती है तो उससे जो बिजली की तरंगें होती हैं वो क्लाउड्स बादल के थ्रू निकलती हैं. बेंजामिन Franklin, a very good accomplished printer and a successful businessman, in 1752 proved that lightning is an electric phenomenon with his famous kite experiment. He flew a kite in lightning storm to prove this. एक बहुत ही मशहूर प्रिंटर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन. इन्होंने 1752 में ये प्रूफ किया था कि जो लाइटनिंग है वो एक फिनोमियन है, जो काइट एक्सपेरिमेंट, पतंग के एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो काइट उन्होंने उड़ाई थी उसमें तूफ़ान में, एक जब वो तूफ़ान आया होगा तब उन्होंने ये काइट उड़ा के एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया. इलेक्ट्रिक बल्ब. Carefully take out the electric bulb from the torch or buy from the electric shop. Examine the bulb with the hand's lens. You will notice a tiny coiled wire supported by two thick wires making a V shape. This tiny coiled wire is called filament. आप एक बल्ब लीजिए, चाहे टॉर्च से लीजिए चाहे बाज़ार से इलेक्ट्रिक शॉप से खरीदिए. बल्ब, नॉट एलईडी बल्ब. एक बल्ब होता है वाइट ट्रांसपेरेंट, वो आप लीजिए. उसमें क्या है ये देखिए, इसमें ये चीज़, ये बल्ब का डायग्राम है. इसके अंदर ये जो दो वायर्स हैं ये इनको जो जोड़ता है ना, सपोर्ट करता है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं. द टू थिक वायर्स मेकिंग अ वी शेप कॉल्ड सपोर्टिंग वायर्स. जो ये वी शेप की वायर्स हैं ये सपोर्ट कहलाती है. सपोर्ट मतलब किसी चीज़ को सहारा देना. The lower end of the one of these wires is connected to the metal casing at the side of the bulb. एक मेटल का केस होता है, ये केसिंग है, इससे बल्ब मेटल का इसके अंदर वो जुड़ा होता है उसके साथ. The lower end of the second wire is connected to the metal tip at the base of the bulb. The metal tip at the base and the metal casing at the lower end act as terminals of the bulb. When we connect the bulb to household electric circuit, electric current passes through one terminal, flows through the filament and passes out through the outer terminal. When the current flows through the filament, it gets heated up and glows. जब हम ये बल्ब बता रहे हैं कि ये बल्ब के ये दो वायर्स हैं, ये फिलामेंट है इसका जो इनको जोड़ता है, ये पेंसीमेंट है जो इसके अंदर ये अंदर से लगा हुआ है, ये आइसोलेंट है, और ये हमारा है एंटायर डिकॉन्टर, ये हमारा एम्प्यूल एंड वीरर, ये हमारा टाइक, और ये हमारा एटमॉस्फेयर गैसल. यानी कि इसके अंदर जब बल्ब टूटता है तो इसमें गैस होती है. टूटने के बाद जब ये टूट जाता है तो इसमें से गैस निकलती है. ठीक है, तो इसमें गैस भी होती है, इसमें एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग सारा कुछ होता है. जब हम इस बल्ब को लगाएंगे ना, जब किसी होल्डर के अंदर जब हम घर में कोई ट्यूब लगाएंगे या कुछ, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर अपने आप एक हीटेड पावर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, फिर उसके बाद उसमें अपने आप ही वो ग्लो करने लग जाता है, जल जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो हीट हो जाती है. उसके बाद हमारा आता है लाइटनिंग अप ए बल्ब विद इलेक्ट्रिक सेल. अगर हम इलेक्ट्रिक सेल से चलाते हैं, इन ऑर्डर टू लाइट अप अ बल्ब विद एन इलेक्ट्रिक सेल, इट्स लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. ये इलेक्ट्रिसिटी का है कि अगर हम ये सेल के थ्रू चलाते हैं तो वो कैसा है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ फिल्ड विद एन इंटर गैस सो दैट द फिलामेंट डज नॉट बर्न अप व्हेन इट गेट्स हॉट. जब ये हम सारा दिन बल्ब जला के रखेंगे तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो गैस होती है वो उसको ज़्यादा फिलामेंट को हीट अप होने नहीं देती, जिससे वो फटता नहीं है जल्दी. उसके बाद हमारी आती है एक्टिविटी टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन ए
continuous path, hence the bulbs glows. You will need an electric cell, a bulb, 4 plastic coated copper wires. Now connect one copper wire to one of the electric cell and second copper wire to the other end of electric cell. Use a tape to fix the end of the wire on each terminal as shown in the figure. उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए इस टर्मिनल में, हमने देखना है माइनस और प्लस जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है वो किस तरीके से चलती है। एक प्लास्टिक का उन्होंने बोला है वो लो कोटेड वायर्स, कॉपर वायर्स, एक इलेक्ट्रिक सेल और एक बल्ब, जिससे ये डायग्राम में उन्होंने बताया हुआ है जी। और एक फिक्स इधर से करो, एक नेगेटिव पावर से करो, उसको जोड़ना है टेप से, उसको फिक्स कर कीजिए। नाउ टेक अ बल्ब एंड कनेक्ट वन एंड ऑफ द वायर टू द सिलेंड्रिकल मेटल बेस ऑफ द बल्ब। ये जो बेस होता है ना इसका, इससे जोड़ने के लिए कहा गया है। फिक्स अदर एंड ऑफ द कॉपर वायर टू द बेस ऑफ द बल्ब। एक बेस से जोड़ना है, एक दूसरे से जोड़ना है। यूज टेप टू फिक्स द वायर्स टू द बल्ब। एक इस साइड से जोड़ना है, इस साइड से, और एक नीचे बेस से जोड़ना है और उनको टेप से फिक्स करना है। यूज टेप टू फिक्स द वायर टू द बल्ब। नाउ कनेक्ट द बल्ब टू द सेल इन 6 different ways as shown in the figure. Now observe carefully the above arrangement in the which the bulb lights up. You will see that bulb glows in figure A and in figure F. In these arrangements, a continuous path start from positive terminal to negative terminal, hence the bulb glows. उन्होंने बोला A और F में दोनों में बल्ब जग रहा है क्योंकि जो इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव पावर्स है ना उनको सही से अरेंज किया गया है, उनको सही से वायर अप किया गया है जिससे वो चल पड़ी हैं। और जिसमें बी, सी और डी, ई इनमें नहीं है, इनमें जो है वो पाथ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट कंटिन्यूस, चल नहीं रही है, सो दैट करंट डज नॉट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं गया। हैज़ द बल्ब डज नॉट ग्लो। इन फिगर डी एंड ई द एंड ऑफ द बोथ वायर of bulb attach the same terminal. D और E में एक ही जगह पे उनको जोड़ दिया गया जिससे वो नहीं चली हैं, और B और C में भी नहीं चली। A और F में प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया। जब तक हम प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको नहीं रखेंगे तो वो कोई भी वर्क चीज़ नहीं करेगी। ये चीज़ बताइए इसमें। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कहते हैं कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल टू एन इलेक्ट्रिक सेल थ्रू द बल्ब एंड बैक टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। द कंप्लीट पाथ, एक पूरा राउंड, द कंप्लीट पाथ फ्रॉम वन टर्मिनल, एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल की तरफ जाता थ्रू द बल्ब, बल्ब से एक ये ऐसे जाएगा ना, एंड बैक टू द अदर, और फिर वापस आता है टर्मिनल। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसमें। द कंप्लीट पाथ इज कॉल्ड कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज सर्किट। ये क्या, जो पूरा पाथ जब चलता है तो उसको कहते हैं पूरा एक इलेक्ट्रिक सर्किट या क्लोज इलेक्ट्रिक, बिल्कुल पास का। इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन इन एट एनी पॉइंट इट इज इन इट्स पाथ, द बल्ब डज नॉट ग्लो। सच एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is broken at same point is called incomplete circuit, electric circuit और open electric circuit। वो कहते हैं जब अगर सही से नहीं होगा, वो उसको अरेंज नहीं करेंगे सही से, तो अगर पूरा पाथ नहीं लेगा तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्लीट सर्किट। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी ब्रोकन हो जाएगी, चलेगा ही नहीं, तो वो इनकम्प्लीट सर्किट। और ओपन, अगर कंप्लीट हो रही है तो वो क्लोज्ड है और कंप्लीट है। अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो वो इनकम्प्लीट और ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाएगी। इलेक्ट्रिक स्विच, एन इलेक्ट्रिक स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द बल्ब लाइटेड अप when the electric circuit was completed by touching the base of the bulb with the cap of electric cell. The bulb stopped glowing when the electric circuit was broken by moving away the bulb from the cap of the cell. Thus, completing or breaking the electric circuit acts as a kind of switch. However, it is not a convenient switch.
इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? इलेक्ट्रिक स्विच वो होता है जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो मुझे बंद कर दें। जैसे एक बल्ब है, बल्ब जब उसको चलेगा, फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी उसकी सही से, तब तो ठीक है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी पे मतलब जो होल्डर है अगर उसमें वो सही से नहीं लगा तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक जो स्विच है हम उसको हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो बल्ब यूज़ ही नहीं हो रहा तो वो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है स्विच का। और टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल इलेक्ट्रिक स्विच, small piece of soft wood or thermocol, a safety pin, 2 thumb packs, 3 plastic coated coppers, wire with wire and a torch bulb and electric sellotape. Take one of the thumb pack and to its pin tightly. Wind one wire end of the plastic copper wire. Pass the loop at the end of safety pin through the thumb pack. Fix the thumb pack to the pieces of wood tightly such that the safety pin can just turn around. मैंने बोला कि थंब पैक लेना है, उसको अच्छी तरह से टाइट, जो कॉपर वायर है उसको सही से टाइट करना है। उसके बाद उसका लूप जो होता है, लूप होता है जो उसका सर्कल होता है, उसका जो यहाँ पर ये आपको एक पिक दे रखी है इसमें कि सिंपल स्विच है, तो इसमें जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ बताई हुई है लूप। इसका जो लूप है उसको सही से रखना है, एक तरफ से पैक करना है और फिक्स करना है उसको दूसरी साइड से, और उसको अच्छी तरह से उससे सेलो टेप से जोड़ देना। नाउ टेक द सेकेंड थंब पैक एंड इट टाइटली वाइंड द एंड वन एंड ऑफ अनदर प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर। अब दूसरी साइड से ही इसी तरीके से लूप करना है उसको थंब पैड को, और उसी तरीके से इसको वायर अप करना है। फिक्स दिस थंब पैड इन द वुडन बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड लेकर उसके अंदर फिक्स कर लो, इन सच अ वे दैट द सेफ्टी पिन कैन ईजिली मेक कॉन्टैक्ट विद द इन इट्स एज शोन इन फिगर। योर स्विच इज़ रेडी फॉर यूज़। नाउ कनेक्ट दिस सिंपल स्विच एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर में अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो इसमें क्या होगा, इसी तरीके से वो स्विच आपका तैयार हो जाएगा जो एक वुडन बोर्ड के ऊपर होगा। ये देखो, ये इसी तरीके से ये सिंपल स्विच बनाया है, ये ऐसे कनेक्ट वायर कर दिए हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट विद सिंपल स्विच। ये बल्ब है हमारा लगा हुआ, ये देखो ये क्लोज सिंपल स्विच है क्योंकि ये चल रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट विद ए क्लोज सिंपल स्विच, ये इस तरीके से इसको वायर अप किया। और ये लकड़ के ऊपर इसलिए ताकि कोई भी करंट या कोई भी ऐसा ना हो सके कि स्पार्किंग हो या कुछ भी हो, तो उससे क्या होगा, कोई वो नहीं होगा। वुडन जो है एक उसका बचाव करने के लिए है इलेक्ट्रिसिटी से। टर्न द सेफ्टी पिन सच दैट इट मेक्स contact with the head of thumb pack as shown in the figure C. You will notice that the bulb lights up. This is because of the other terminal of the cell without break. This is because the electric circuit is closed and the electric current flows from the one terminal to another terminal to the cell without break. ये देखो, ये जो सी में है, हमने जो फिगर सी में देखा है वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये नोटिस करें कि जो इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज्ड है। क्लोज मतलब चल रहा है, कंप्लीट है वो, और इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज हो रही है, चल रही है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। नाउ टर्न द सेफ्टी पिन सो दैट इट डज नॉट टच अनदर थंब पैड। यू विल नोटिस द बल्ब स्टॉप्स ग्लोइंग. This is because the electric circuit is broken or the switch is open. Thus no current flows from the terminal to the other terminal of the cell. अगर हम एक साइड पिन निकाल देते हैं, बंद कर देते हैं उसको मान लो, तो क्या होगा कि वो टच नहीं करेगा। अगर हम दूसरे थंब पैड को अगर उससे टच नहीं करते हैं तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और वो स्विच ओपन हो जाएगा उसका। जब वो उसका अंदर से उसका कनेक्शन ही ख़राब हो गया तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को वो एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम
ओनली फ्लोज ओनली इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, जो पास में क्लोज सर्किट होगा उसी के पास जाएगी। द करंट स्टार्ट फ्रॉम द वन टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू positive terminal and after flowing through wires and any electric device such as a bulb comes back to the other terminal of the electric cell। केवल इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बिल्कुल पास से चलेगा क्लोज्ड सर्किट अगर होगा तो, और जो करंट चलेगा वो एक टर्मिनल से मतलब इलेक्ट्रिक सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जो हमारा होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, वहाँ से चलेगा जो वायर्स जुड़ेंगी। और एक इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे कि बल्ब है वो उसी थ्रू से चल पाएगा, उसी तरीके से वो बल्ब चलेगा।